हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सर ये है क्या, ये AIQ क्या है सर और SQ क्या है सर। तो AIQ है सर कि ऑल इंडिया कोटा और SQ हो गया स्टेट कोटा। ये ऑल इंडिया कोटा जो है सर वो सेंट्रल लेवल पे होता है, SQ जो होता है वो होता है स्टेट लेवल पे। यानी अगर हम लोग बात करें सेंट्रल के कॉलेजेस में जिनका एडमिशन होगा वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होगा और स्टेट के लेवल पे जिनका एडमिशन होगा वो स्टेट कोटा के थ्रू होगा। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि आखिर ये है क्या ऑल इंडिया कोटा और ये है क्या स्टेट कोटा। अब मैं बात करता हूं कि आखिर डिफरेंसेस कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो मैं बस आपको दो एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर जहां से भी आप बिलोंग करते हो वहां से देखना है। जैसे आई एम फ्रॉम बिहार, तो मैं बात करता हूं यहाँ के PMCH के बारे में। PMCH जो है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, यानी ये स्टेट का कॉलेज है। अब मैं बात करता हूं एम्स के बारे में। तो पटना में भी एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज, और दिल्ली में भी एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज। तो एम्स केवल पटना और दिल्ली में नहीं है बल्कि और कई जगहों पे। लेकिन ये एम्स बना कैसे, ये एम्स बना सेंट्रल तरीके से, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है मेडिकल का। तो ये जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते हैं मेडिकल के, इनमें जो फिलअप होता है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है। क्लियर हुआ। और जो स्टेट होता है वो स्टेट कोटा के थ्रू होता है। अगर हम बात करें कि ऑल इंडिया कोटा में परसेंटेज कितने ऑक्युपाई करते हैं, तो ऑल इंडिया कोटा में 15% जो स्टूडेंट होते हैं, यानी 15% जो कोटा होता है वो ऑल इंडिया कोटा का होता है 15%, और स्टेट कोटा का 85% होता है। अब अगला सवाल यह है कि सर क्या हम लोग स्टेट कोटा से ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई कर सकते हैं क्या? स्टेट कोटा का मार्क्स लेके हम लोग एम्स में एडमिशन ले सकते हैं क्या? तो ये बिल्कुल असंभव है, ये नहीं होगा। यानी स्टेट कोटा के जो भी कट ऑफ निकलते हैं वो एम्स के कट ऑफ से बहुत कम ही होते हैं। याद रखिएगा ये बात को, क्योंकि एम्स जो होता है दिल्ली एम्स, वो सबसे हाई कट ऑफ लेके आता है। यानी जो स्टूडेंट 90% ला रहे हैं, यानी 90% से ऊपर मार्क्स को लेके आ रहे हैं, उन्हीं स्टूडेंट का एम्स में होता है। और बाय द वे ये जो भी कट ऑफ है वो साल दर साल यानी ईयर टू ईयर चेंज होते रहता है। जरूरी नहीं कि ये 90% ही होगा। जैसे प्रीवियस ईयर में हम लोग बात करें 2021 में 91% समथिंग गया था, तो इस बार थोड़ा कम आने वाला, यानी हम लोग बात करेंगे कि 89 या 90% तक ये सीमित हो जाएगा, यानी एम्स में हम लोग एडमिशन ले पाएंगे। तो एम्स में जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे वो AIQ के तहत ही लेंगे, यानी ऑल इंडिया कोटा के तहत ही लेंगे। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं सब में मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में जैसे आपका एम्स हो गया, जैसे आपका ESIC हो गया, जैसे आपका AFMC हो गया। तो इस तरीके के जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये दिए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये डेवलप किए गए और उन्हीं के देख रेख में रहते हैं, तो उस तरीके से यहां पर इनका एडमिशन हो जाता है। मैं एक बात और आपसे ये कहना चाहूंगा, जैसे हम लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टेट के द्वारा गवर्नमेंट जॉब निकाला जाता है और एक होता है सेंट्रल के द्वारा निकाला जाता है। तो बस सेम चीज यहाँ पे यही पैटर्न पे होता है कि जब हम लोग नीट क्वालिफाई करते हैं तो नीट क्वालिफाई के अकॉर्डिंग हम लोग मार्क्स के अकॉर्डिंग जितना मार्क्स आया, जिस कट ऑफ को लेकर हम लोग बात करें कि अगर स्टेट कट ऑफ में हम लोग का आ गया, हम लोग हर एक स्टेट के हैं और हम लोग हर एक स्टेट में अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इसके बारे में मैं बात करूंगा एक अलग क्वेश्चन के तरीके से। तो स्टेट के लिए तो हम लोग एलिजिबल हैं ही हैं, लेकिन अगर हाई मार्क्स आ जाता है तो उस 15% में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट जो होते हैं वो एक AIQ उनका डिमांड होता है, उनका ड्रीम होता है कि मैं AIQ के तहत ही अच्छे कॉलेजेस में प्रवेश करूं या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूं। बच्चे लोग का सवाल आता है कि क्या मैं दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूं सर, मैं AIQ के लिए भी कर दूं और SQ के लिए भी कर दूं। तो मेरा सवाल है बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप AIQ के लिए भी कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, और SQ के लिए भी आप कर सकते हैं आप एलिजिबल हैं तो। SQ का मतलब कि आप इसी स्टेट कोटा से हैं, ठीक है ना, यानी इस स्टेट से हैं, आपका डोमिसाइल है, तो डेफिनेटली इस स्टेट में आपका 85% जो आपका रिजर्वेशन है वो है। आप यानी 100 सीट में 15 सीट ही जो है इस स्टेट में PMCH के लिए AIQ के लिए रहेगा।
और बाकी 85 जो सीट होगा वो आप लोग के लिए ही है, तो जिसमें जो एलिजिबल होंगे उनको वो एडमिट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 15% कोटा जो है वहां पर एम्स में, तो 85% कोटा वाला क्या वहां जाता है? तो नहीं जा पाएगा। जो 15% में एलिजिबल है केवल वही जाएगा। यहां पे मेरा जवाब है आप लोगों के लिए कि आप दोनों तरीके से फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, और काउंसलिंग के दौरान किसी एक में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप AIQ के लिए एलिजिबल हैं तो AIQ में मिल जाएगा, SQ के लिए एलिजिबल हैं तो SQ में मिल जाएगा। बहुत बच्चे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि डिफरेंसेस क्या, तो मैंने डिफरेंस के बारे में बात कर लिया। ऑल इंडिया कोटा 15% रखता है और स्टेट कोटा 85% रखता है, यही डिफरेंसेस है। और भी कई ऐसे डिफरेंसेस जो है ये पहले मैंने बात कर लिया है। जो मैं बात करूं ये UG का बात है, UG यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है नीट का। अगर PG में बात किया जाए तो ऑल इंडिया कोटा जो होता है वो 50% हो जाता है और स्टेट कोटा जो होता है वो 50% हो जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये आता है बच्चे लोगों का कि क्या मैं अपने ही स्टेट से AIQ कोटा फिल कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते आप? मैंने अभी जस्ट आपको आंसर दिया कि आप AIQ कोटा भी अपने स्टेट से फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, यानी अपने स्टेट से अपने डिफरेंट स्टेट के लिए भी भर सकते हैं। आप लोग के लिए आज आखिरी सवाल, यानी बहुत सारे गर्ल्स लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा है मेरे जैसे कमेंट बॉक्स में कि सर क्या गर्ल्स का कोई रिजर्वेशन होता है, सर मिलिट्री का रिजर्वेशन होता है, ये वो वगैरह वगैरह करके। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि नीट में गर्ल्स लोगों का AIQ कोटा के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। स्टेट कोटा के लिए कुछ स्टेट जो होते हैं वो गर्ल्स को प्रीफरेबल करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो अपने रिजर्वेशन में कुछ रखे हैं गर्ल्स लोगों को। अगर आपका डिमांड आया तो उस वीडियो को मैं अगले बार में अच्छे तरीके से बना दूंगा कि गर्ल्स लोगों के लिए कौन से स्टेट कितना रिजर्वेशन रख रहे हैं। और वो वीडियो, क्योंकि अभी अगर इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जिक्र करूंगा, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये जो है मैंने बोला कि जो गर्ल्स लोगों का रिजर्वेशन वो AIQ में नहीं होता है। 15% के अकॉर्डिंग जितने गर्ल्स हैं वो जा सकती हैं AIQ कोटा के तहत, और बाकी 85% जो सीट होता है उसके अकॉर्डिंग, यानी गर्ल्स लोगों का कोई रिजर्वेशन नहीं है। सम स्टेट्स हैं तो वो देंगे। तो आज का जितने भी सवाल थे मैक्सिमम जितने मैंने देखा, जो मैं रिव्यू किया हूं उसके आधार पे मैंने ये वीडियो बना दिया आपको। और अगर आपको ये वीडियो से सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाइए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।